जय माता दी बच्चों। आज हम ग्रेड 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स का एक और इम्पॉर्टेंट सम करेंगे जो कि बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। इसमें हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। एक एपी है जिसके कोई भी 4 नंबर हैं, कंसेक्टिव 4 नंबर्स, कॉन्टिन्यूस 4 नंबर्स, उनका सम 32 है। और रेशो जो है किसकी रेशो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कौन सी हुई, 4 नंबर्स की एपी है तो लास्ट टर्म कौन सी है, फोर्थ। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, उसकी रेशो किसके साथ, टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। मिडल टर्म्स कौन सी हुई, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि एपी क्या है, A1 A2 A3 A4। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हुई A1 A4, मिडल टर्म्स हुई A2 A3। तो इनकी प्रोडक्ट की रेशो दैट इज इक्वल टू 7:15। अब जनरली जब हम एपी हमें मिसिंग होती है, हम एपी को कैसे लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिया A1 A2 A3 A4, राइट, A1 A2 A3 A4। बट इस सम में हमको ऐसे नहीं लेना। जब हमें टर्म्स का सम गिवन हो तो हमने एपी को ऐसे नहीं लेना, ये क्रॉस कर देना हमने। हम एपी को कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे जब हमको 4 टर्म्स मिसिंग है। और ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये है इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। सेम कंसेप्ट आता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, उसका वीडियो मैंने कल बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देखना। वहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अभी हम करते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स का कंसेप्ट। तो ये 4 टर्म्स मैंने ले ली। अब यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, सम गिवन है। सम गिवन है 32, तो मैंने सम इज इक्वल टू 32, मैंने इनको कर दिया ऐड, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d दैट इज इक्वल टू 32। अब जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगी, क्योंकि हम सिर्फ एडिशन कर रहे थे तो हम ब्रैकेट्स ना भी लगाते तो हमारा सम बहुत ईजीली से तब भी हो जाना था। एनी हाउ -3d और +3d कट गए, इधर से -d और d कट गए, तो हमारे पास ओनली बचे a। कितने, 1 2 3 4, तो 4a इज इक्वल टू 32। यही रीज़न है, ये जो हमने टर्म्स ऐसे लेते हैं ना, इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं ना, टर्म्स आपस में डी वाली टर्म सारी कट जाती हैं और हमें सिर्फ ए बच जाता है। इससे ए निकालना इजी हो जाता है। अब ए को जब मैंने फाइंड आउट किया, ए आ गया मेरे पास 8, ये मेरी ए की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें रह गया डी निकालना। डी हमारा निकलेगा इस रिलेशन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, A1 मल्टीप्लाई A4 A2 मल्टीप्लाई A3 दैट इज इक्वल टू, रेशो किसके इक्वल है, 7:15। अब रेशो को आपको पता है कि हम उसमें फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं। दैट इज A1 A4 अपॉन A2 A3 इज इक्वल टू 7/15। अब मेरा A1 कौन है, a-3d, राइट। A4 कौन है, लास्ट a+3d, और A2 कौन है, a-d। A1 A2 A3 A4, A2 कौन है, a-d। ऐसे ही A3 कौन है, a+d। मैंने सारी वैल्यूज उसमें भर दी। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है a-b a+b। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b²। a² - b यहाँ पे क्या है, 3d। सेम नीचे डिनोमिनेटर में a-b a+b, ये किसके इक्वल, a² - b², 7/15। मैंने स्क्वायरिंग दे दी, a², अब ये स्क्वायर 3 का भी है d का भी है, तो -9d² और यहाँ पे a² - d², 7/15। अब क्या होगा बच्चों, अब ये 15 जो होगा वो इसके पास चला जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 7 के पास चला जाएगा डिनोमिनेटर, राइट। अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करूँगी, 15a² - 15 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 135d², 7a² - 7d²। अब मैं 8 की वैल्यू यहाँ पे भर दूँगी, ठीक है। या अभी हम रुक जाते हैं, आगे और सॉल्व करके भर देते हैं। 15a² - 7a² - 7d² प्लस 135d², ये आ गया 8a² और इधर आ गया 128d²। अब यहाँ पे मैं वैल्यू भर सकती हूँ, 8 इंटू ए की वैल्यू है 8, 8² इज इक्वल टू 128d²। ये आ गया मेरे पास 8 इंटू 64, 128 नीचे आ गया, ये d² की वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने जितनी कटिंग हो सकती है करूँगी।
4 2 ज़ द 8, 4 3 द 12, 4 2 ज़ द 8, 16 एंड ये कट गया 4। तो यहाँ पे सॉल्व करके मेरा डी स्क्वायर क्या रह गया 4, स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस रूट हुआ तो ये आगे वैल्यू प्लस माइनस रूट 4 विच इज़ प्लस माइनस 2। तो डी मेरे पास 2 भी आ गया और -2 भी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, एक बार मैं लूँगी ए के साथ डी को 2, इफ़ ए इज इक्वल टू 8, डी इज इक्वल टू 2। ए पी क्या हो गई मेरी, इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, ए -3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो मेरी ए पी बनी 8 - 6 2, 8 - 2 6, 8 + 2 10, 8 + 6 14, राइट। एक आंसर मेरा ए पी का ये आ गया। दूसरा केस क्या होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू 8, डी की सेकेंड वैल्यू दैट इज -2, ठीक है। तो मेरी ए पी क्या बनेगी, बहुत ध्यान से देखना है। ए -3d था मेरे पास, था ए -3d, माइनस इस ऑपरेशन का आएगा, डी भी आगे से नेगेटिव है तो a -3, डी की वैल्यू भरी -2, उसके बाद a माइनस, यहाँ डी की वैल्यू भरी फिर -2, a प्लस -2, a प्लस 3 -2। मैं फिर से आपको समझा दूँ, ये था a -3d, d इज -2, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो ये हमारी वैल्यू बन गई a प्लस, ए की वैल्यू भी भरनी थी हमने, ए 8 8 8 8। तो ये हमारी वैल्यू बन गई 8 + 6, 8 + 2, 8 - 2 एंड देन 8 - 6, दैट इज ए पी क्या हुई मेरी 14 10 6 2। आप देखो टर्म्स वही आई, 2 6 10 4, 2 6 10 14, 14 10 6 2, पर हुआ क्या असेंडिंग में, जब डी पॉजिटिव है ए पी असेंडिंग में गई, जब डी नेगेटिव है ए पी डिसेंडिंग में। ये दोनों आंसर्स हैं। और ये किसके लिए थे बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ये थे अगर टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अगर 3 या 5 होती है तो उसके लिए कंसेप्ट डिफरेंट है, जो अलग वीडियो में है कल की 7 फेब को जो मैंने अपलोड की है वीडियो, उसमें है ये।